हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण अनुरागी कृष्ण प्रेमी भक्त को हमारा श्रीमद् भागवत गीता के कार्यक्रम में स्वागतम है। तो आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का इस कार्यक्रम में प्रथम अध्याय का 21 एवं 22 श्लोक हम उच्चारण करेंगे, आस्वादन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 21-22। सेनैरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमश्च्युत जादव एतान्निरीक्ष्याहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्याम् अस्मिन् रणं समुद्यमे। सेनैरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमश्च्युत जावत् एतान्निरीक्ष्याहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्याम् अस्मिन् रणं समुद्यमे। हरे कृष्णा। तो अभी हम इस संस्कृत श्लोक का श्रील प्रभुपाद कर्तृक जो हिंदी अनुवाद दिया हुआ है उस हिंदी भाषा अनुवाद हम सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यह उपस्थित युद्धों की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यह उपस्थित युद्धों की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी इस श्लोक का ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा एक अच्छा तात्पर्य किया गया है और उस तात्पर्य पढ़ने के बाद हमें इस श्लोक का अंदर जो एक भावार्थ होता है, भाव होता है, उसको हमें पता चलता है। तो वो जो तात्पर्य है और तात्पर्य के ऊपर आधार कर हम संक्षेप से इस श्लोक में क्या समझाने का प्रयास किया है वो हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद ने पहले कहा, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर भगवान है, आप भी सभी कृष्ण अनुरागी कृष्ण प्रेमी भक्तों आप जानते हैं जे यद्यपि हमारा बहुत सारी अवतार है, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में और भी सारी पुराणों में हमारा अवतार है, भगवान का अवतार है, लेकिन कृष्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर भगवान है। हम भगवान नृसिंहदेव जानते हैं, भगवान मत्स्य अवतार जानते हैं, वामन अवतार जानते हैं, राम अवतार जानते हैं, परशुराम अवतार जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। तो देखिए यहाँ पर यद्यपि कृष्ण परमेश्वर भगवान हैं, किंतु
ये अहितु की कृपावश आपने मित्रों को सखा सेवा में लगे हुए हैं। आज हमारा कृष्ण जी परमेश्वर भगवान होते हुए भी उनको अहितु की कृपावश आज उन्होंने अर्जुन की जो रथ थे और रथ के सारथी बन गई और खुद ही सारथ जो पद और वर्ण किया। कितना अच्छा, कितना निराभिमानी, कितना भक्तवत्सल कृष्ण है। कृष्ण साक्षात भगवान है। जब वो कोई किसी पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होगा तो उनको सामने युद्ध करने के लिए ऐसा कोई महान योद्धा नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम अर्जुन का सारथी बन सकते। तो सारथी बने और योद्धा बने, कृष्ण के लिए कोई फर्क नहीं पड़ते। कृष्ण है, इसीलिए उनका विजय निश्चित है। और इसके कारण, ये सारथ्य वर्ण करने के लायक कारण, उनको कोई सम्मान की हानि भी नहीं होगा। वो भी अच्छा से अच्छा भक्त समाज में प्रेरणादायक होगा, क्योंकि कितना ऊंचे पद में रहकर भी उन्होंने आज अर्जुन को, उनको मित्रों को, उनको सखाओं को रथ के सारथी, एक्चुअली रथ के सारथी के लिए उन्होंने नहीं आया, वो अर्जुन के सहायता करने के लिए आया। भगवान कृष्ण ने एक गीता हमें देने के लिए उस युद्ध भूमि में आया। ऐसा भी भगवान का प्रयोजन नहीं है जे युद्ध करने के वाला और कोई रास्ता ही नहीं धर्म संस्थापन के, लेकिन युद्ध करने से हमें पता चलते हैं जे ये धर्मों के लिए हम क्या क्या ना कर सकते, क्या क्या करना नहीं चाहिए। धर्मों को स्थापना करने के लिए ये युद्ध अनिवार्य थे, एक शिक्षा है। वो जो कुरुक्षेत्र युद्ध है वो एक शिक्षा है हमारा लिए, वो हमें देखना है। हमारा बांग्ला में भी एक प्रवाद है, धर्मों के लिए सब छोड़ सकते, लेकिन सबको लिए धर्म छोड़ना उचित नहीं है। धर्मों को छोड़ना उचित नहीं है, इसीलिए उस कुरुक्षेत्र युद्ध में सिर्फ धर्मों को प्रतिस्थापन करने के लिए, संस्थापन करने के लिए, जिस कारण परमेश्वर भगवान इस दुनिया, इस धरित्री में आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मों को प्रतिस्थापन, संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। उनका काम ही यही है, तीन काम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीन काम करने के लिए भगवान आते हैं इस धरित्री में, लीला करने के लिए। लीला छल में धर्मों को स्थापन करने का उनको असली मकसद है। उनके मन में यही एकमात्र प्रेरणा धर्मों का स्थापन करना है भौतिक जगत में, साधुओं को रक्षा करना। इसलिए भगवान को अच्युत कहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, राथम स्तयम अच्युत। अच्युत क्यों कहा? क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है। भक्त को रक्षार्थ उन्होंने सब कुछ कर सकते, और इस कार्यक्रम में वो कभी पीछे नहीं हटते। उनको स्थान
च्युत नहीं होता। ये उनका स्थान है, भक्तवत्सल उनका स्थान है, उनके भाव है, और इससे वो कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए भगवान को अच्युत कहा। अर्जुन ने सोच समझकर भगवान को नाम याद करके उनको बुलाया, और नाम से ही प्रार्थना होता है। इसका और भी एक मीनिंग है, यद्यपि आप मेरा सारथी है। अर्जुन का मन का भाव, यद्यपि आप मेरा सारथी है, तब भी आप परमेश्वर भगवान हैं। आप सारथी बना, ये आपका इच्छा है, आप स्वाधीन है। मैं आपको सारथी नहीं बनाया, और मैं भी आपको सारथी नहीं मानते। मैं तो आपको परमेश्वर भगवान मानते हैं। लेकिन आप इस भौतिक जगत के सामने हमारा सारथी रूप पार्थ सारथी नाम को संबोधित होने के लिए आप हमारा सारथी वर्ण किया। लेकिन आप परमेश्वर भगवान है, और उस जो पोजीशन है, सम्मान है, उस सम्मान से आपको कभी भी च्युत नहीं होगा। इसीलिए आप अच्युत है। आप कहां पर भी जाए, कोई भी प्रकार कार्य करे, तब भी आप अच्युत है, आप परमेश्वर भगवान है। इसीलिए अर्जुन ने उनको अच्युत कहा कर यहां पर बोला। तो वो भी एक प्रार्थना है कृष्ण को याद दिलाने के लिए, हे परमेश्वर भगवान, यद्यपि आप हमारा रथ का सारथी बने, तब भी आप परमेश्वर भगवान हैं। ये मत भूलिए। आप किसी भी क्षण हमें ऐसा परीक्षा में ना डाले जो हमारे लिए हानिकर हो। आप भक्त वत्सल है। आप हम कोई भी कुछ भी करे, आप हमें रक्षा दीजिए, रक्षा कीजिए, आश्रय दीजिए, क्योंकि आप अच्युत है। और आश्रय देना भी चाहिए, क्योंकि आप अच्युत है। आप शरणागत भक्त वत्सल है। शरणागतों को रक्षा करना आपका धर्म है, और उस कार्यक्रम में आप पीछे नहीं हटते, इसलिए आप अच्युत हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा, मैं अच्युत, राधा में स्था में अच्युत। अच्युत सिर्फ सुनने के लिए एक शब्द मात्र है, लेकिन इसके अंदर में कोई स्वभाव है। एक बार भगवान रामचंद्र जी, रामलीला का कहानी है। रामचंद्र जी वन में हारते हारते उनको पांव में एक कांटा बींध गया। जब रात में भगवान सोए थे, तो माता सीता जी पद सेवन करने के लिए जब आए, तो देखा जो उनको पांव में एक कांटा है। माता सीता जी उनको वो कांटा को निकालने का जब कोशिश कर रहा है, भगवान रामचंद्र जी उन्होंने माता सीता को बोले, ठहरो, उनको मत निकालो। माता सीता तो हतभाग हो गया। क्यों? मेरा शरण में, मेरा चरण में कोई एक बार आ जाए तो उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। ये भगवान का भाव है, यही भगवान का भाव है। कोई भी किसी भी क्षण, किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव लेकर भगवान का चरण में शरण ले, एक बार ले तो उनको भगवान नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान अच्युत है, भक्त वत्सल है। इसीलिए अर्जुन ने कहा, अब तो भक्त वत्सल है, आप हमें कृपा करके रक्षा कीजिए। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो सबके स्वामी को सेवा करने के लिए सदैव सब उद्यत रहते, क्योंकि परमेश्वर भगवान है। ये बात इसीलिए कहा है
भगवान को ऐसा भाव आते हैं कि जो भक्तों को सेवा करे, क्योंकि वो परमेश्वर भगवान है। इस चराचर भौतिक दृश्य अदृश्य मानव भौतिक जगत में और चित्त जगत में जितना भी जीव है, ऊंचा नीचा जितना भी जीव है, सब भगवान का आज्ञावाहक है। भगवान को सेवा करने के लिए उनको हृदय तड़पता है। उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, उनको सेवा करने के लिए सब है। इसीलिए भगवान को मन में ये चाहता है हमें भी कोई आज्ञा दे, लेकिन वो आज्ञा देने कारी उनको भक्त हो। कोई असुर उनको आज्ञा दे, अहंकार से उनको आज्ञा दे, तो भगवान को मनाना इतना सहज नहीं है। भगवान अहम भक्त पराधीन, आमी भक्त का पराधीन है। भगवान कृष्णचंद्र भक्त का पराधीन है, भक्ति का पराधीन है। जहां पर भक्त है तो भगवान वहां पर है। इसलिए मित्र, भगवान का भक्त बन जाइए। कृष्ण सिर्फ भक्तों का वो एक रस है। भक्त भगवान को सेवा के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन भगवान अवसर खोजते हैं। हमें भी कुछ करना है, लेकिन करे क्या? करे तो करे क्या? करना तो चाहिए, लेकिन करे क्या? भगवान तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते। उनको ये हो जाए, उनको वो हो जाए, तो करने का कोई प्रयास का कोई प्रयोजन ही नहीं है, यहां पर जरूरत नहीं है। तो भगवान करे क्या? इसलिए भगवान मुझे जिस सेवा से भगवान को संतुष्टि मिलते हैं, एक साधारण व्यक्ति को तरह भगवान को, उस साधारण व्यक्तियों को भगवान असाधारण होने के नाते भी उस साधारण भक्तों को सेवा में लग जाता है। भगवान को सेवा करने के लिए किसी भक्त के देखिए यहाँ पर सारथ्य वर्ण कर रहा है, लेकिन भगवान कहे तो कोई अच्छा अच्छा देवता भी उनको सारथ्य करने के लिए चला आता है। हाँ, तो भगवान को सारथी बनने का क्या जरूरत है? वही है साधारण भक्त के प्रेम के लिए परमेश्वर भगवान यद्यपि वो असाधारण है, तब भी ये काम करना उनको लेके वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए मित्र, भगवान को भक्त बन जाइए। और इसीलिए अच्युत है। अच्युत कभी भी किसी भी क्षण उनको स्थानच्युत नहीं होगा। कोई ऐसा कहे जी देखो देखो ये भगवान, तुम जिसको भगवान कहते हैं वो तो ड्राइवर है, वो तो सारथी है। इसीलिए आपको ये गलती, भूल से भी ये गलती ना हो जाए। इसीलिए अर्जुन ने कहा मैं अच्युत। एक कृष्ण खुद शरत वर्ण किया अपना इच्छा से, क्योंकि वो स्वाधीन सराट है, सराट पुरुष, स्वाधीन पुरुष है। कोई भी नियम उनको लिए नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं करते, क्योंकि इस भौतिक और इस आध्यात्मिक जगत, दृश्य दृश्यमान समस्त जगत का एकमात्र मालिक, बनाने वाला, रक्षा करने वाला और ध्वंस भी करने वाला वो एक ही है। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ उनका ही है, प्रकाश है। उन्होंने से ही ये बनाया, उन्हीं से ही ये सब कुछ रचा गया। तो क्या परवाह करे उन्होंने? इसीलिए परमेश्वर भगवान ने ये करते थे, आज भी कर रहा है। आज भी भक्तों अच्छा से जी रहा है। भक्तों को कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, उनको खाना पीना चल रहा है इस भौतिक जगत में। एक कृष्ण का एक लीला अच्छा
लीला छोड़ के और क्या है। आज भी साधु संत अच्छा से जिंदगी जी रहा है, ये भगवान को लीला छोड़ के और क्या है। यही भगवान का शक्तिमत्ता है। भगवान उसका भक्तों को सदैव रक्षा करता है। बाद में अर्जुन ने कहा जे आप मेरा रथ बीच में रखिए। बीच में क्यों रखा गया? दोनों सेनाओं को बीच में क्यों रखने के बोला? यहां से एक शिक्षा लेना है। यहां से एक शिक्षा लेना है भक्तगण, मेरा मित्र, शिक्षा लेना है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आते हैं जब किसी को हमारा पसंद है और किसी को हमारा भी अपसंद है, लेकिन उस समय हमारा मन दोदुल्यमान होता है जो हमें किसका पक्ष देना है, किसका पक्ष छोड़ना है। उस समय हमारा भी भगवान को जरूरत है। उसी समय हमारा भी कोई अच्छा ज्ञान का प्रयोजन है। तो ज्ञान किसी भी पक्ष में जाने के बाद नहीं मिलेगा। वो ज्ञान मिले तो एकमात्र मिलेगा जब आप न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे? ना इस पक्ष में आप, ना उस पक्ष में आप, किसी भी पक्ष में आपको स्थान नहीं है। आप दोनों पक्ष छोड़कर जब न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा, मिडिल पोजीशन में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, उसी क्षण आप और आपका भगवान अंतर्यामी परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और तब आपको ये ज्ञान मिलेगा। ये भगवद गीता अर्जुन को मिला युद्ध क्षेत्रों में, पांडवों के पक्ष में नहीं, कौरवों के पक्ष में नहीं, मध्य स्थान में, बीच में, जहां पर सिर्फ कृष्ण और अर्जुन, उसी क्षण उसी स्थान पर उनको एक ज्ञान मिला। हम संसारी आदमी हैं, भौतिक आदमी हैं, जड़ा बुद्धि लेकर हम भटकते रहे। हमें यह ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें यह ज्ञान कैसे मिलेगा जब तक हम हमारा इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के चिंतन राज्यों में हम बीच में ना आ जाए, तब हमें यह ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलने के लिए इस भगवत गीता ने हमें सिखाया, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। ना तुम उसका पक्ष है, ना तुम उसका पक्ष है, तुम मिडिल में है। अभी सोचो, सोचने का वक्त है। सोचते सोचते कृष्ण को याद करो, भगवत गीता पकड़ो, जीवन को उद्धार करने का समय तुम्हारा मिल जाएगा। जब हम मिडिल पॉइंट में आ जाएगा, तब दोनों पक्ष हमें अच्छा से दिखाई देगा, अच्छा से दिखाई देगा। इसीलिए अर्जुन ने कहा, एक्चुअली अर्जुन ने नहीं कहा, कृष्ण ने उनको हृदय में प्रवेश करके अर्जुन को ये भाव, ये सोच दिलाया, अर्जुन चलो, बीच में चलो। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ लेकर इस युद्ध भूमि में बीच में चलो, क्योंकि मुझे देखना है कौन कौन इस युद्ध अभिलाषी होकर इस कुरुक्षेत्र में आए, किस किस को साथ हमें युद्ध करना है, वो भी देखना है। कौन कौन इस युद्ध भूमि में मरने वाला है। तो इसीलिए भक्तगण, मित्रगण, कृपया जीवन का कोई उद्देश्य साधन करना है। जीवन में कुछ प्राप्ति करने से पहले, जैसे अर्जुन को इस युद्ध करने के बाद उनको राज्य मिला, राज्यों के लिए युद्ध किया, आप भी आपका जीवन में कोई सारी संघर्ष कर रहा है कुछ पाने के लिए, लेकिन युद्ध करने से पहले आप मिडिल पॉइंट में आ जाइए। उस मिडिल पॉइंट में आ जाइए और आने के बाद सोचिए
जे क्या है, क्या मिलेगा, कौन कौन आपको साथ देगा, कौन कौन आपको साथ छोड़ेगा। आपको मिल भी जाए, आप जिसके लिए युद्ध कर रहा है वो मिल भी जाए, मिलने से भी आपको कितना मिलेगा। क्योंकि अर्जुन ने इसको बाद में कहा, अरे जिसके लिए हम युद्ध करने के लिए यहां पर आए वो तो नहीं रहेगा, पितामह नहीं रहेगा, हमारा दुर्योधन नहीं रहेगा, दुर्योधन मेरा भाई है, भ्राता है, वो भी नहीं रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा। हमारा गुरुदेव नहीं मिलेगा, हमारा कृपाचार्य नहीं है, तो हमारा मिलेगा क्या। हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है युद्ध भूमि में। आप भी जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य तो किसी न किसी के लिए ही आप कर रहा है, लेकिन बाद में आपको क्या मिलने वाला है वो सोचने का विषय है। इस भौतिक जगत में हम कई सारे डिसीजन सिर्फ आवेग के साथ लेते हैं, लेकिन उसको जब पूर्णता प्राप्ति होगा तब हमारा साथ कौन कौन रहेगा, कौन कौन हमारा साथ देने वाला है, वो भी हमें देखना है। इसलिए मित्रों, अच्छा से अच्छा जीवन को दर्शन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता हमारा लाइफ कोड है। हमारा जिंदगी बदल देने के लिए ये भगवत गीता दिया है। ये परमार्थिक ज्ञान है। इस भौतिक जगत में रहकर हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम याद कर सकते, भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जोड़ सकते। इसलिए मित्रों, ये भगवत गीता आपको जीवन में एक ऐसा लेना है जो किसी भी क्षण आपको भगवत गीता को याद पड़े। पार्ट एंड पार्सल बनाना है, अंश बनाना है आपको जीवन का। भगवत गीता छोड़ के आपको जीना भी अच्छा नहीं होता, ऐसा जीवन आपको बनाना है। मैं चैलेंज देता हूं, आपको जीवन अच्छा से अच्छा होगा। इस भौतिक जगत में भी आप अच्छा रहेगा और परमार्थ जगत में भी आपका अच्छा पोजीशन होगा। इसलिए भगवत गीता पढ़िए। तो आज इतना ही है। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा वहां से भगवत गीता को अच्छा से अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, तो साथ में रहे। मैं फिर से क्षमा भिक्षा कर रहा हूँ आपको, जे मेरा भाषा त्रुटि है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी में ज़्यादा मुझे प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं अच्छा नहीं है। तो जितना भी भूल त्रुटियां है आप क्षमा कीजिए, और इसके जो भाव है वो ग्रहण करने के बाद आपको जीवन को एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने का जो प्रयास कीजिए। भगवद गीता अच्छा से पढ़िए। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो भगवद गीता यथारूप रेगुलर प्रतिनियत पाठ कीजिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।